मथुरा नगरी के लिए। अच्छा, जमुना जी को पार करने के लिए उस ग्वालिनी के लिए नाव पर बैठना पड़ता है। परीक्षित महाराज जी, वो ग्वालिनी जो माखन बेचने को जाती है, तो जमुना जी को, माताएं बहनें बड़े ध्यान से सुनना, माताएं बहनें बड़े ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ सुनना। जमुना जी को पार करने के लिए वो ग्वालिनी के लिए नाव पर बैठना पड़ता है। तो 2 पैसे इधर से लगते हैं नाव पर बैठने के, और 2 पैसे जब माखन बेच करके आती है तब उसको देना पड़ता है। अच्छा, एक दिन उस लड़की का माखन कुछ जल्दी बिक गया, तो भागवत चल रही थी। वो लड़की सोचने लगी कि लाओ, आज माखन भगवान की कृपा से कुछ जल्दी बिक गया, थोड़े भागवत कथा के दर्शन भी हम करते चले। मेरे भाई बहन, तो भागवत कथा सुनने के लिए वो ग्वालिनी कथा प्रांगण में बैठ जाती है। और उस समय पर शास्त्री जी महाराज क्या सुना रहे थे? शास्त्री जी सुना रहे थे कि भरम रचो संसार में करी करी भ्रष्टाचार। भरम रचो संसार में करी करी भ्रष्टाचार, और भव सागर से जीव ये कैसे जावे पार। तो कैसे जावे? धन बल, तन बल, बुद्धि बल। एक एक शब्द को समझिए। धन बल, तन बल, बुद्धि बल, और सरह न एको काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। जो शास्त्री जी महाराज ने ये पढ़ा, तो वो लड़की सोचने लगी कि राधे श्याम का नाम लेने से नदी को पार कर सकते हैं। वो ग्वालिनी सोच रही है कि ये भवसागर नाम की कोई नदी होगी जो राधे श्याम का जाप करने से उसको पार हो जाते हैं। अब लड़की उठ करके चल दी, माखन की मटकी सर पर, खाली है माखन तो बेच दिया। धीरे 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 चली। अब वो लड़की नाव के पास नहीं गई, ऐसे ही जमुना जी के किनारे पर जाकर के और उस लड़की ने कहा जय श्री राधे श्याम। तो जो जल के ऊपर चरण रखा, चरण डूबा नहीं। देखिए, संकल्प ऐसा कि विकल्प की कोई जगह ही खाली नहीं है। विश्वास ऐसा कि बीच में कोई संधि नहीं है। दूसरा चरण रखा और लड़की बोली जय श्री राधे श्याम। तो दूसरा भी चरण नहीं डूबा। अब लड़की जमुना जी के ऊपर, जल के ऊपर ऊपर अपने पांव रखती हुई निकल के पार चली गई। अब वो माखन बेचने को आवे तो नाव पर न बैठे। हेलो भैया, इधर जो 3 लोग खड़े हैं, आप लोग सामने आकर के बात करिए। ये आवाज हमारे पास तक आ रही है। सामने आ जाइए सब लोग। मेरे भाइयों, तो लड़की का ये क्रम चलते 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 6 महीने व्यतीत हो गए। कितने? 6 महीने। अब तो जो 4 पैसे रोज खर्च हुआ करते थे, नारायण, जो 4 पैसे रोज खर्च हुआ करते थे वो रोज बचने लगे। सो एक दिन का जिक्र है, वो लड़की सोचने लगी कि गुरुदेव ने हमारा तो बहुत धन बचा दिया, अब उन्हीं गुरुदेव के लिए हम अपने घर लेकर के आएंगे। कहावत में लोग कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। देव योग से उस लड़की के लिए 6 महीने के बाद वो गुरुदेव फिर मिल गए। तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़े और कहा हे गुरुदेव, आप हमारे घर चलो। ये गुरु लोग होते ना, जल्दी हर किसी के घर जाते भी तो नहीं है। गुरुदेव मना करते, नहीं हम घर नहीं चलेंगे। वो लड़की बोली नहीं गुरुदेव, आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। नारायण हरि। बोले आपको हमारे घर
चलना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव बोले अब आज तो नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। दूसरा जो दिन आया, हमारी ये माताएं बहनें 50-50 मुद्राएं दान करती हैं भगवान कन्हैया के चरणों में। भगवान इन्हें मंगलमय कामना, भगवान सर्वदा सुखी रखे। दूसरे दिन के लिए गुरुजी ने 5 अंगूठियां सोने की इस हाथ में पहनी, 5 अंगूठियां इस हाथ में, चौकड़ा गले में डाला, जूता धोती कुर्ता सब पहन करके चल दिए। अब आगे आगे वो लड़की और पीछे पीछे गुरुदेव चले। मेरे भाइयों, धीरे धीरे गुरुजी जा रहे हैं तो गुरुजी तो सोचने लगे कि ये लड़की हमें जमुना जी को पार कराने के लिए कोई नाव वगैरह होगी, उस पर बिठा लेगी। लेकिन वो लड़की तो रोज राधे श्याम नाम का जाप करती है और निकल करके चली जाती है। तो गुरुदेव ने देखा कि ये लड़की किसी नाविक के पास तो ले नहीं जाती। गुरुदेव ने हाथ जोड़े, बोले बेटा कहां ले जा रही हो? लड़की बोली गुरुजी तुम तो आओ, तुम बाद में आओ हमारे पीछे पीछे। सो लड़की ने गुरुदेव का हाथ पकड़ा और जल में ऐसे ही अपना कदम रखा, बोली जय श्री राधे श्याम। तो गुरुजी बोले अरे बेटा तुम कहां लेके आ गई हो? लड़की हो सोच रही कि गुरुजी ने जब हमको मंत्र दिया है तो गुरुजी भी जल पर चलना जानते होंगे। गुरुजी लड़की ने जैसे ही चरण रखा तो गुरुजी सोचने लगे तो कोई लकड़ी इत्यादि पड़ी होगी, उस पर इस लड़की ने पैर रखा है। लेकिन लड़की ने जैसे ही पैर रखा तो लड़की का तो चरण नहीं डूबा, लेकिन गुरुजी का हाथ पकड़ के लड़की ने जैसे ही खींचा तो गुरुजी पहली ही बार में गर्दन तक चले गए, गर्दन तक। अब जब बीच जमुना जी की धार में पहुंचे तो भैया गुरुजी सोचने लगे कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। और जब गुरुजी डूबने लगे तो वो लड़की बोली अरे गुरुजी ये मंत्र तुमने ही तो हमको दिया था। बोले कौन सा? तो लड़की बोली अरे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे जमुना क्या भवसागर में भी इसी मंत्र से नाम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। जय हो। सागर से भी इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। गुरुजी सोचने लगे कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। और क्या सोचने लगे? है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारने नार। बोले या तो कोई जादूगरनी है ये, और जादूगरनी नहीं है तो कोई चुड़ैल है। सो गुरुजी बोले भैया तू मेरी 5 सोने की अंगूठियां ले ले, सोने की चौकड़ी ले ले, लेकिन भैया तू मेरे प्राणों को बख्श दे। क्या सोचने लगे गुरुदेव? है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारने नार। इसी सोच में पंडित जी झट करने लगे पुकार। हो इसी सोच में वो पंडित जी झट करने लगे पुकार। उबारो राधा पर घनश्याम, उबारो राधा पर घनश्याम, उबारो राधा पर घनश्याम, उबारो राधा पर घनश्याम। इसी सोच में वो पंडित जी
सो जैसे तैसे गुरुजी जमुना जी को पार किए, लड़की उस पार ले गई, गुरुजी को नया धोती कुर्ता दे करके और गुरुजी का बड़ा सम्मान किया। मेरे भाइयों, तो गुरुदेव डर गए, बोले बेटा हम तो समझ रहे थे कि तुम कोई चुड़ैल हो, जादूगरनी हो। तो गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये मंत्र हमको आप ही ने दे दिया था। गुरुजी बोले भैया हम तो केवल वक्ता हैं, तो वक्त दिया, आप वो शब्द के लिए मंत्र समझ करके आपने प्रयोग किया तो मंत्र काम कर गया। आप लोग भी भगवान के दरबार में बैठे हो, तो मैं सोच रहा हूं ज्यादा समय हम आपका नहीं लेते, 3-4 घंटे पूरी दुनिया के जितने भी काम हैं सभी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, फिर हमारी कथा को सुनिए, देखो कितना आनंद आता है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा लोगों कि दरबार में सच्चे सदगुरु के अरे दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सही दे भैया।